जेनजी ये वो नाम है जो नेपाल में तख्ता पलट के बाद से सुर्खियों में आया। इसका सीधा मतलब है युवाओं की आवाज और उनका आंदोलन, जिसने नेपाल में प्रदर्शन कर एक बड़ा संदेश दिया। लेकिन नेपाल से भड़की ये चिंगारी अब भारत की सियासत में आग लगा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि जेनजी के साथ हैं और अब युवा और स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल के इस बयान से सियासी पारा हाई है। सवाल ये है कि जेनजी का ये आंदोलन क्या आज पनपा? ऐसे कितने जेनजी हैं जो इस तरह के आंदोलन में भूमिका निभाते हैं? और यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेनजी ने आंदोलन किया तो उनका साथ देने पर राहुल गांधी गलत क्यों हैं? सवाल कई हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुझे लगता है गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। The narrative Pakistan creates. देश में वोट चोरी का मुद्दा जोर पकड़े हुए है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन कमीशन पर उनके दागे सवाल खूब चर्चा में हैं। बातें कौन सच्चा कौन झूठा की होने लगी। और इसी बीच राहुल गांधी ने लोकतंत्र की रक्षा और वोट चोरी रोकने को लेकर जेनजी के समर्थन की बात कह दी। राहुल का ये बयान तो था कि युवाओं और स्टूडेंट्स का समर्थन मिले, लेकिन जेनजी का नाम लगने से इस पर सियासत गर्मा गई। उनका काम देश की वास्तविकताएं सरकार को बताना है, सरकार की आलोचना करना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन जब चुनाव आयोग और चुनाव ही कंप्रोमाइज होने की कगार पर खड़ा हुआ है, जब चुनाव आयोग लगातार चुनाव आयोग की पारदर्शिता संदेह के घेरे में है, तो देश का नौजवान ही, भविष्य का कर्णधार ही इस चीज को संभालेगा। जो नौजवान के अधिकार को छीना जा रहा है, नौजवान अपना हक लड़ कर लेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मैं तो सही तो कह रहे हैं, संविधान को तो बचाना है ही। आज जो सरकारें चल रही हैं, ये तो अब ऐसा लगने लगा फेक सरकारें हैं। मैंडेट इनके लिए नहीं था। सबको मालूम है कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने इस देश को आज़ाद कराया और ये खूबसूरत हमारा संविधान लागू हुआ। अगर इसे कोई बर्बाद करेगा तो इसका मतलब वो देश को बर्बाद कर रहा है। तो जाहिर है देश के लिए तो युवा क्या और बूढ़े क्या और महिलाएं क्या, सब सड़कों पर निकलेंगे ही। Whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. The anti-Indian groups and the elements in Pakistan. So that similarity we have found over the years. देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। तो अगर वो तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको जांच के लिए दिया। आज तक जांच पूरा नहीं किया। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है और यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि उनको यह स्पष्ट पता चल गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यह सत्ता की व्याकुलता है। इसके कारण से जैसे कोई विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा हो, उसी प्रकार का बयान श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं। हताशा निराशा में वैकुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जी आपकी नकारात्मक हिंसात्मक राजनीति का मोहरा भारत का नागरिक नौजवान बनने वाला नहीं है। जेनजी क्या कह रहा है?
हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहाँ है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं तो उन्होंने अगर इस तरह से जेन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? ये एक तरह से हताशा और निराशा की भाषा है। इससे ज्यादा निराशा और हताशा की भाषा क्या हो सकती है? पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चलती रहेगी, लेकिन ये जेनजी कौन है और कब से चल रहा है इनका आंदोलन, ये अहम सवाल है। दरअसल जेनजी का मतलब युवाओं का आंदोलन। जेनजेड वे लोग हैं जो 1995 से 2010 के बीच पैदा हुए। ये वही युवा हैं जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए। जेनजेड का सोचने का तरीका पुरानी पीढ़ियों से अलग है। ये ज्यादा खुले विचार वाले होते हैं, ज्यादा जागरूक होते हैं। समाज में चल रहे मुद्दों पर इनकी संवेदनशीलता गहरी होती है, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा हो, लिंग समानता का सवाल हो या सामाजिक न्याय का मुद्दा। इसकी एक और बानगी देखी गई थी बिहार आंदोलन में, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1974 में भारतीय राज्य बिहार में छात्रों द्वारा राज्य सरकार में कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में युवाओं को जेनजी कहा जा रहा है, लेकिन पहले भी कई ऐसे आंदोलन हुए जो युवाओं ने शुरू किए। राहुल गांधी की पोस्ट गुरुवार को एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ घंटों बाद नजर आई, जिसमें राहुल ने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवैध रूप से वोटर्स के नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी की पोस्ट चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजेड द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। और चर्चा ये हो रही है कि भारत में यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हुई तो क्या होगा। आइए आपको बताते हैं भारत में कितने जेनजेड हैं। सितंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेनजेड की संख्या लगभग 374 मिलियन है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस पीढ़ी का वितरण भी दिलचस्प है। बिहार जेनजेड की आबादी के मामले में सबसे ऊपर है। यहाँ इस पीढ़ी का दबदबा सबसे अधिक है। इसके विपरीत केरल वो राज्य है जहाँ जेनजेड की संख्या सबसे कम बताई जाती है। राजस्थान इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य जेनजेड के प्रभाव से गहराई से जुड़ा हुआ है। नेपाल के बाद यदि वैश्विक स्तर पर तुलना की जाए तो जेनजेड के मामले में भारत न केवल सबसे आगे है बल्कि चीन से भी काफी आगे निकल चुका है। चीन में जेनजेड की आबादी करीब 246 मिलियन बताई गई है। पाकिस्तान भी इस सूची में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान लगभग 5वें स्थान पर आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जेनजेड सिर्फ नेपाल से नहीं, भारत सहित वैश्विक स्तर पर भी अपनी जड़ें मजबूत करके बैठा है, जिनके समर्थन में अब राहुल गांधी उतर आए हैं। ऐसे में अब इसका कितना असर आगामी समय में होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ये लगता है गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। The narrative Pakistan creates. ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।